नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी विधानसभा सीट की। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कौन होगा सीतामढ़ी विधानसभा सीट से इस बार महागठबंधन का उम्मीदवार, और साथ ही ये भी बताएंगे कि सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर कौन होगा एनडीए का उम्मीदवार। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सीतामढ़ी विधानसभा सीट की हिस्ट्री, यानी कि इस विधानसभा सीट का इतिहास। तो इस विधानसभा सीट की विधायकों वाला सूची सबसे पहले देखते हैं। तो 2000 में शाहिद अली खान यहाँ पर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे। उसके बाद सुनील कुमार पिंटू जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं 2005 में और चुनाव जो है वो जीतते हैं। उसके बाद जो है वो सुनील कुमार पिंटू फिर से जो है यहाँ से विधायक जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर बनते हैं। फिर आरजेडी का नंबर आता है 2015 के चुनाव में सुनील कुशवाहा जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। फिर 2020 में मिथिलेश कुमार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और सीतामढ़ी विधानसभा सीट से जो है वो विधायक बनते हैं। और उसके बाद बिहार इलेक्शन 2020 में सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर जो है वो मिथिलेश कुमार को 90,236 वोट आया था और आरजेडी के उम्मीदवार सुनील कुशवाहा को 78,761 वोट जो है वो आया था और मिथिलेश कुमार जो है वो 11,475 वोटों से जो है वो चुनाव जीते थे। ये रही सीतामढ़ी विधानसभा सीट की हिस्ट्री। जातीय समीकरण देख लेते हैं। सीतामढ़ी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण है क्या? जातीय समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये लमसम आंकड़ा है जो है वैश्य समाज के लोग हैं यहाँ पर 42,000 उनकी आबादी है वोटर्स के रूप में। मुस्लिम समाज के लोग जो हैं यहाँ पर 40,000 उनकी आबादी है वोटर्स के रूप में। यादव समाज के लोग जो हैं यहाँ पर करीब 32,000 उनकी आबादी वोटर्स के रूप में है। कुशवाहा समाज के लोग करीब 30,000 की आबादी उनकी वोटर्स के रूप में है। भूमियार समाज के लोग यहाँ पर करीब 28,000 उनकी आबादी है वोटर्स के रूप में, यानी कि मतदाता के रूप में। ब्राह्मण की आबादी यहाँ करीब 11,000 है मतदाता के रूप में। राजपूत समाज के लोग यहाँ पर 7,000 के करीब हैं मतदाता के रूप में। कायस्थ समाज के लोग यानी कि लाला जो हैं यहाँ पर 6,000 के करीब हैं। दलित समाज के वोट जो है यहाँ पर करीब 15,000 हैं और अति पिछड़ा वोट जो है यहाँ पर 15,000 के करीब है। इसके अलावा भी अन्य जातियाँ भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। जातीय समीकरण अगर देखें, गौर करें तो यहाँ पर सीतामढ़ी विधानसभा सीट का अगर जातीय समीकरण पर गौर करें तो वैश्य समाज के लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग हैं उसके बाद यादव है, कुशवाहा है, फिर भूमिहार का जो है वो नंबर आता है। अब आगे क्या हो रहा है, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आगे क्या क्या चल रहा है, सीन क्या बन रहा है, किसकी गोटी फिट हो रही है सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर। तो बीजेपी के सबसे पहले दावेदार कौन कौन है उनका ग्राफिक्स देख लेते हैं। देखिए, कहा जाता है कि सिटिंग एंड सेकंड, तो सबसे पहले ही मजबूत दावेदार वही होते हैं। सिटिंग जो यानी कि जो सिटिंग विधायक हैं और सेकंड जो कि बीते चुनाव में जो सेकंड नंबर पे आते हैं उनकी दावेदारी मजबूत होती है। इस हिसाब से देखें तो मिथिलेश कुमार जो कि मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, वो दावेदार हैं। सुनील कुमार पिंटू जो हैं वो भी दावेदार हैं। श्याम नंदन प्रसाद जो हैं वो भी दावेदार हैं। मनीष गुप्ता वो भी दावेदार हैं। विशाल कुमार ये भी दावेदार है। देखिए, लेकिन मिथिलेश कुमार का जो है वो कहा जा रहा है कि टिकट कटने वाला। क्यों टिकट कटने वाला है? इसलिए टिकट कटने वाला है कि बीजेपी ने 3 इंटरनल सर्वे करवाए हैं और 3 इंटरनल सर्वे में जो मिथिलेश कुमार की मार्किंग जो आई है वो नेगेटिव मार्किंग आई है। और कुल सिर्फ मिथिलेश कुमार की नहीं, बीजेपी के कुल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 22 विधायकों का जो मार्किंग है वो नेगेटिव आया है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी वाले जो हैं इन 22 विधायकों का टिकट काट दें, और कुछ हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ना काटे। कभी कभी होता है कि पार्टी की उस उम्मीदवार के साथ जाना मजबूरी हो जाती है, भले ही सर्वे रिपोर्ट में कितना भी नेगेटिव मार्किंग हो जाए। लेकिन जो जानकारी है कि सीतामढ़ी से जो करंट विधायक है उनका टिकट कटने की संभावना जो है वो प्रबल है। अब देखते हैं सुनील कुमार पिंटू का क्या हिसाब किताब है। कि सुनील कुमार पिंटू कहने को अभी जेडीयू में है, लेकिन कहने को लिए है नहीं। और जानकारी यह है कि ये दिल्ली में लगे हुए हैं कि इनको टिकट जो है वो सीतामढ़ी का और मिल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 बार विधायक रहे हैं सीतामढ़ी से, सांसद भी सीतामढ़ी से रहे हैं। हालांकि ये अभी साइलेंट मोड में है ये अपना सबसे पहले टिकट का जुगाड़ कर लेना चाहते हैं, उसके बाद ही जो है ये अपना साइलेंस जो है वो तोड़ेंगे। अब श्याम नंदन प्रसाद
वही देख लेते हैं। ये पार्टी के नेता हैं कद्दावर नेता में से एक हैं और पार्टी के आप कह सकते हैं कि सक्रिय जो हैं वो सदस्य हैं और पार्टी से जुड़ी हुई गतिविधियों को ज़मीन पर अच्छे तरीके से जो हैं उतारने के लिए जो है वो जाने जाते हैं ये हैं। और श्याम नंदन जो है प्रसाद, उनकी भी दावेदारी जो है वो प्रबल है और ये भी लगे हुए हैं कि इनको टिकट मिले। ये बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के लगातार 2 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं श्याम नंदन प्रसाद और अपनी दावेदारी को लेकर पूरी तरीके से कटिबद्ध है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि श्याम नंदन प्रसाद जो हैं सबसे ज़्यादा आम पब्लिक के बीच में रहने वाले नेताओं में से एक हैं। सीतामढ़ी में ये कई दफ़ा जो है वो दिखा है। हालांकि बीजेपी में और भी जो है वो उम्मीदवार जो है वहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम ग्राफिक्स को देखें तो एक नाम विशाल कुमार का है। विशाल कुमार युवाओं की पसंद बन चुके हैं। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी अगर मौका देती है तो हम पार्टी के निर्णय पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और ये जो है वो विशाल कुमार का कहना है। तो देखिए किसको टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये तो वक्त की बात है। मनीष गुप्ता भी जो है वो सीतामढ़ी विधानसभा सीट से जो है वो दावेदार है। सब अपनी अपनी दावेदारी करे हुए, जिसकी गोटी फिट जो है वो बैठ जाए। ये बीजेपी की बात हो गई। थोड़ा सा अब चलते हैं आरजेडी साइड में क्या हो रहा है, उसके बाद फाइनल हम अपना कंक्लूजन दे देंगे। देखिए आरजेडी में तो प्रबल दावेदार जो है वो सुनील कुशवाहा हैं। पिछले बार भी इन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 2015 में सीतामढ़ी विधानसभा सीट से विधायक भी रहे हैं। लेकिन एंट्री कहा जा रहा है कि वीआईपी पार्टी के नूरुल हौदा हैं, वो भी अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। नूरुल हौदा जो है वो सीतामढ़ी के ही रहने वाले, सीतामढ़ी टाउन के ही रहने वाले हैं। पूर्व आईपीएस रहे हैं। वीआरएस लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो वीआईपी पार्टी की सदस्यता ली थी। 5 साल का जो उनकी नौकरी बची हुई थी, लेकिन फिर भी वीआरएस लेते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं और कहीं ना कहीं ही जो है कहा जा रहा है कि उन्हें एश्योरेंस मिला है कि टिकट मिलेगा आपको, इसलिए वो नौकरी छोड़कर जो है वो सियासत में आए हैं। तो नूरुल हौदा की भी दावेदारी जो है वो महागठबंधन के साइड से काफ़ी मजबूत दिख रही है। देखिए नूरुल हौदा जो है वो पासमानदा मुसलमान है। मौजूदा वक्त में बिहार में पासमानदा समाज के सिर्फ एक ही विधायक हैं, इसराइल मंसूरी, जो कि आरजेडी में है। और ऐसे में महागठबंधन की तरफ से अगर एक और विधायक अगर यहाँ से हो जाए तो और अच्छा मैसेज जो है वो मुसलमानों के बीच में जाएगा और खासकर पासमानदा मुसलमानों के बीच में जाएगा। वैसे भी इस बार जो सीन क्रिएट हो रहा लग रहा है कि मुसलमान एक मुश्त जो है वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। खैर जाते हैं या नहीं जाते ये तो चुनाव के वक्त जो है वो पता लग जाएगा। एक नाम और है जिसको हम यहाँ पर छोड़ कतई नहीं सकते हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि RLM। कभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हुआ करती थी रालोसपा। उस पार्टी के सांसद हुआ करते थे सीतामढ़ी से और इस बार जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास एक ऐसा नाम है जिस नाम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, खासकर सीतामढ़ी में। देखिए नाम है उनका नरेंद्र मिश्र। ये बिजनेस तो करते हैं, ये एक तरह से आप कह सकते, नरेंद्र मिश्र इनका नाम है। दूध के व्यापारी हैं और देसी गाय से जुड़े कारोबार को करते हैं और ये दावेदारी जो है वो कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा इनके लिए फील्डिंग कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि सीतामढ़ी सीट जो है वो RLM के खाते में किसी भी हाल में जाए और अगर वो जाती है तो वो नरेंद्र मिश्रा को जरूर टिकट देंगे। अगर सीतामढ़ी का सीट ना दिलवा पाए उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मिश्र के लिए तो किसी अन्य सीट सीतामढ़ी जिले से ही जुगाड़ करने में उपेंद्र कुशवाहा लग गए हैं। यानी कि नरेंद्र मिश्र के लिए फील्डिंग जो है वो खुद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई सीट तो दिलवा ही देंगे। बहरहाल नरेंद्र मिश्र चाहते हैं कि वो सीतामढ़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। ये तो दावेदार वाले लिस्ट हमने चला दिया कौन कौन दावेदारी करे। अब होना क्या है, सीन क्या बन रहा है, लास्ट में 2 लाइन में हम अब खत्म कर देंगे। देखिए सुनील कुमार पिंटू, इनकी दिल्ली वाली लॉबी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि सांसद भी रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से इनका कनेक्शन है और ऐसे में अब ये लग गए हैं कि हालांकि क्षेत्र अभी में उस तरह का होता है ना कि क्षेत्र भ्रमण कर रहे हों, जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, ये बिल्कुल अभी साइलेंट है, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ मेरे सोर्स बता रहे हैं कि ये लगे हुए हैं टिकट के लिए और जैसे ही इनको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा टिकट वाला, तो ये फिर क्षेत्र में भी जो उस रूप से जिस तरीके से उम्मीदवार प्रचार करते हुए दिखते हैं वो दिखने लगेंगे। यानी कि सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू अपना कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर टिकट लेना चाहते हैं। बहरहाल मजबूत दावेदार में श्याम नंदन प्रसाद भी हैं पार्टी के लिए। अगर
बीजेपी चाहती है कि पार्टी के सबसे मजबूत वर्कर को टिकट दिया जाए, तो श्याम नंदन वर्मा ही जो है उनकी दावेदारी जो है वो मजबूत है और मिथिलेश कुमार का टिकट कटने की संभावना जो है वो प्रबल है। और महागठबंधन के साइड नूरुल हुदा की दावेदारी मजबूत दिखती है। अगर तेजस्वी यादव ये सीट वीआईपी को नहीं देते हैं, फिर भी हमें लगता है कि सीतामढ़ी की कोई और सीट जो है वो वीआईपी को जाएगी, मुस्लिम बहुल वाली सीट, जैसे कि आप सुरसंड रख सकते हैं। उसके अलावा बाजपट्टी भी है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। बाजपट्टी विधानसभा सीट में 1,20,000 मुसलमान हैं। तो कहीं ना कहीं सीतामढ़ी जिले के किसी विधानसभा सीट पर नूरुल हुदा को जरूर एडजस्ट किया जाएगा अगर सीतामढ़ी विधानसभा सीट नहीं आती है वीआईपी के खाते में। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं और भी इस विधानसभा सीट को लेकर अगर कोई दोबारा अपडेट आता है तो फिर से हम वीडियो बनाएंगे।